एआईबी की एग्ज़ाम आने वाली है, तो इसमें हमारी क्या सिंपल स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसमें कि हम आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें। द फर्स्ट थिंग कि हमें पता होनी चाहिए कि इतने सारे वेरिएक्शन से मेजर कौन से हैं और माइनर कौन से हैं। मेजर और माइनर से मेरा मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किससे ज़्यादा पूछे जाते हैं और किससे कम पूछे जाते हैं। मेजर वेरिएक्ट्स जो हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हो गए, आईपीसी के हो गए, सीआरपीसी के हो गए और सीपीसी के हो गए, एविडेंस के हो गए या फैमिली लॉ के हो गए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ जो है, जो मेजर सब्जेक्ट हैं, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन वाइज मार्क्स डिफाइंड है कि किससे कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट थिंग ये होना चाहिए कि आपको पता हो कि मेजर और माइनर लॉस कौन से हैं, इसकी डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। द सेकेंड थिंग कि आपको मेजर लॉस पे फोकस करनी है जिससे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ पे पासिंग मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। 100 में से 45 आपको लाना है अगर आप जनरल या ओबीसी से आते हो तो 45 मार्क्स जो बहुत सिंपल है, जो मेजर लॉस ही कवर कर लेते हैं। द थर्ड थिंग कि आपको BRECT पढ़ना नहीं है, याद करने नहीं बैठ जाना है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप खुद BRECT कैरी करते हो और BRECT ले जाना अलाउड है, तो आपको BRECT में याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से BRECT में कहाँ पे क्या चीज़ है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि बस BRECT की तरफ गो थ्रू करना आपको क्या करना है कि जब भी आप फ्री हो तो आप अपने BRECT लेके बैठो और उसको गो थ्रू करो, टर्न बाय टर्न पेजेस देखो। आप अपने माइंड में एक मैप बनाओ कि कौन से सेक्शन कहाँ है, ताकि आप अपने क्वेश्चन में देखो तो आपको खोजने में आसानी हो। आप स्मार्टली हो अपनी तैयारी करो। ठीक है, स्मार्ट होना ज़रूरी है मेहनत करने से ज़्यादा। कि आप जब क्वेश्चन खोलो, क्वेश्चन पढ़ो तो आपको क्लिक करे कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ पे था, ये सेक्शन कहाँ पे था, तो ये चीज़ पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप स्मार्टली तैयारी करें, आपके आराम से सिलेक्शन हो जाएंगे।